हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 9 क्लास। आप लोगों के एक्सरसाइज 2D का यहाँ कंसेप्ट देने जा रहे हैं। 2D आपका है फैक्टर थ्योरम पर आधारित है, ठीक है ना। तो ये लास्ट चैप्टर है आप लोगों का फैक्टर थ्योरम 2D एक्सरसाइज 2D आपका लास्ट एक्सरसाइज है जो कि फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड है। फैक्टर थ्योरम में क्या है उसको समझ लेना है। सपोज कीजिए कि px एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है। मान लेते हैं लेट अल्फा भी एनी रियल नंबर, अल्फा कोई रियल नंबर है तो फर्स्ट कंडीशन है कि इफ पी अल्फा, दैट मीन्स इसको रिमाइंडर कहा जाता है। अगर अल्फा वैल्यू पर पॉलिनोमियल का रिमाइंडर अगर 0 हो जाता है तो हम x माइनस अल्फा को उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर कह देंगे, ठीक है। इसका दूसरे रूप में अगर समझना है तो यहाँ लिख सकते हैं कि रिमाइंडर पी अल्फा इज इक्वल टू 0 देन x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। जिस वैल्यू पर रिमाइंडर आपका 0 हो जाता है, जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर आता है रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो उसी के पहले x माइनस लगा दिया जाता है और वह रियल नंबर जो होता है उसको लिख दिया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम इस पे लिखते हैं इफ p2 इज इक्वल टू 0, मतलब 2 एक रियल नंबर है और p2 दैट मीन्स क्या कि अगर p2 जो कि रिमाइंडर है किसी पॉलिनोमियल का, अगर वह 0 आ जाता है तो x माइनस 2 को, जैसे इस 2 जो है इसके पहले हम x और खाली माइनस लगा देंगे तो वह एक फैक्टर हो जाएगा px का, ठीक है। इफ p माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब ये भी एक रिमाइंडर है जो कि 0 होता है, तो इस माइनस 2 के ठीक पहले x और प्लस लगा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्लस में वैल्यू रिमाइंडर अगर फाइंड होता है तो जो फैक्टर होता है वह माइनस के रूप में होता है, x माइनस 2 हुआ। यहाँ माइनस 2 के रूप में रिमाइंडर अगर है तो फैक्टर जो है x प्लस 2 के रूप में हो जाएगा, ठीक है। अब इसके जस्ट अपोजिट आप ऊपर देखिए कि अगर रिमाइंडर 0 होता है तो x माइनस अल्फा जो है वह पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। अब यहाँ करा है दूसरी नंबर बात कि x माइनस अल्फा जो है अगर किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो p अल्फा जो है वह रिमाइंडर 0 होना चाहिए। मतलब क्या, एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, इफ x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ px देन रिमाइंडर p3 इज इक्वल टू 0। इफ x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ px देन रिमाइंडर p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों कंसेप्ट में दोनों एक दूसरे का जो है ना वह अपोजिट है। इसमें क्या कहा है कि रिमाइंडर अगर 0 होता है तो डिवीजर को हम पॉलिनोमियल का फैक्टर कह देंगे। इसको आप डिवीजर मानिएगा इसको, ठीक है ना, डिवीजर है ये सब जो है, यह डिवीजर है जिसको कि हम इस रूप में लिख लेते हैं, p अल्फा के रूप में या p2 के रूप में या इस तरह से लिख लेते हैं, जो कि जो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है उसमें हम फाइंड करके दिखाएंगे कि यहाँ क्या रखा गया कि रिमाइंडर फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो इसमें हम देखें कि अगर रिमाइंडर 0 होता है किसी रियल नंबर पे, किसी पॉलिनोमियल का, तो जो डिवीजर आपके पास है वह पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। दूसरी नंबर बात में कहें कि डिवीजर अगर किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो उस डिवीजर में मौजूद रियल नंबर जो है उसका पॉलिनोमियल, उसका रिमाइंडर होगा जो कि कितना के इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब एक्सरसाइज के प्रॉब्लम से आप समझ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 2 हम बना रहे हैं जो कि थोड़ा सा मीडियम क्लास का है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लगता था कि आप लोगों को लगेगा कि सर इजी वाला देख करके बना दिए हैं, इसलिए हम 2 नंबर जिसमें पॉलिनोमियल थोड़ा सा लंबा है उसको देखते हैं। पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा है इसमें। तो px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 45 है और gx x माइनस 3 है जो यहाँ डिवीजर के रोल में है, ठीक है। तो इससे हम रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि ये अल्फा की जगह पर रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 3 आ गया तो रिमाइंडर हो जाएगा p3, ठीक है। जैसे कि यहाँ x माइनस अल्फा जो था, x माइनस अल्फा फैक्टर का रूप में था, तो यहाँ वही डिवीजर के रूप में है जिसमें हमको साबित करना है कि gx जो है px का एक फैक्टर है। तो उसी को साबित करने के दौरान हम यहाँ रिमाइंडर फाइंड करते हैं। फैक्टर थ्योरम आपका बता रहा है कि रिमाइंडर अगर 0 हुआ तो डिवीजर जो है वह पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो जाएगा।
तो हमको यहाँ क्या लाना पड़ेगा, सबसे पहले रिमाइंडर को जीरो लाना होगा, तभी हम कह सकते हैं कि डिवीजर जो है वह पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वही हम रिमाइंडर फाइंड किए, P3 यहाँ रिमाइंडर है आपका, P3 इज इक्वल टू आ गया 0। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि सिंस रिमाइंडर P3 इज इक्वल टू 0 देन देयरफॉर x माइनस 3 चाहे qx, दोनों बात एक ही है, देख लीजिए x माइनस 3 चाहे gx जो है वह आपका एक ही चीज है, इज ए फैक्टर ऑफ px। किस थ्योरम से, बाय फैक्टर थ्योरम। क्लियर है। अब एक और ऐसा ही क्वेश्चन है जो 10 नंबर क्वेश्चन है, जिसको हम दोनों क्वेश्चन एक ही है, एक ही तरीके से बनेंगे। तो px इज इक्वल टू इतना है पॉलिनोमियल और gx इज इक्वल टू इतना है, जिसको कि हम डिवीजर कह दिए हैं। अब x का वैल्यू निकाल के ले आए हैं, जिससे कि आपका रिमाइंडर फाइंड होगा। तो p माइनस रूट 2 आया, जो कि पॉलिनोमियल पर हम डाल करके जब पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाले हैं, दैट मींस रिमाइंडर फाइंड किए हैं, तो आपका 0 आ गया है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 2 चाहे gx इज ए फैक्टर ऑफ px, पॉलिनोमियल x बाय फैक्टर थ्योरम। क्लियर है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन जो है सो बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है कि सो दैट p माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ p टू द पावर 10 माइनस 1 एंड p टू द पावर 11 माइनस 1। तो हम p टू द पावर 10 माइनस 1 को एक p मान लिए हैं, क्योंकि p वेरिएबल यहाँ p है, इसलिए px नहीं fx नहीं होगा, fp होगा। और दूसरे को मान लिए qp, जो कि आपका पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल हो गया। अब हमको इस डिवीजर को चेक करना है कि यह दोनों पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन p इज इक्वल टू 1। अब इस p के वैल्यू जो कि 1 आया है, दोनों पॉलिनोमियल का हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे बारी बारी से। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल पर रिमाइंडर हम फाइंड करके देखते हैं, तो f1 हम फाइंड करेंगे। तो f1 कितना आ गया, 0। दूसरे पॉलिनोमियल पर q1 फाइंड करेंगे, q1 कितना आ गया, 0 आ गया। अब f1 भी 0 है और q1 भी 0 है, मतलब क्या कि दोनों पॉलिनोमियल पर हम p इज इक्वल टू 1, जो कि उसका रिमाइंडर है, जो फाइंड हम किए हैं, तो रिमाइंडर आ गया 0। और जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है, वैसे ही हम डिवीजर को उस पॉलिनोमियल का फैक्टर कह देते हैं। ठीक है। तो p माइनस 1 जो है दोनों पॉलिनोमियल का फैक्टर है, जो कि आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a for which x plus 2a is a factor of given polynomial। ठीक है। तो हम पॉलिनोमियल को px मान लिए हैं, जो कि आपका x टू द पावर 5 माइनस 4a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2a प्लस 3। अब यहाँ इसको फैक्टर कह रहा है, डिवीजन नहीं कर सकते, यहाँ कह रहा है कि फैक्टर है। तो फैक्टर लिखे x प्लस 2a, फैक्टर हो गया। तो x प्लस 2a इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 2a। तो हमारा यहाँ पर जब फैक्टर कह दे, तो फैक्टर से जो x का वैल्यू आता है, उससे जो रिमाइंडर फाइंड करेंगे वह 0 के इक्वल होगा बाय फैक्टर थ्योरम। मतलब कोई भी डिवीजर किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर तभी होता है जब रिमाइंडर 0, और जब रिमाइंडर 0 होता है तो वह डिवीजर उस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाता है। तो दोनों आप थ्योरम देखे हैं, फैक्टर थ्योरम, जिसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है, यही दोनों बात दोनों पॉइंट में दिया हुआ है। तो यहाँ रिमाइंडर 0 होगा, क्योंकि x प्लस 2a फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो रिमाइंडर 0 होगा। तो अब p माइनस 2a हम फाइंड करते हैं, तो आपका यहाँ पर आ रहा है जो कि 0 के इक्वल है, मतलब यहाँ इक्वेशन बन रहा है, तब ना a का वैल्यू फाइंड होगा। इक्वेशन बना, तो अब x के जगह पर माइनस 2a डाले, 5 पावर माइनस 4a स्क्वायर इंटू एक्स का वैल्यू आपका माइनस 2a था, क्यूब था तो दिए, माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू माइनस 2a डाले हैं, प्लस 2a या प्लस 3 तो पहले से है। तो ये हो गया माइनस 32a टू द पावर 5। और इसको सॉल्व किए हैं, फिर इधर जो आया है सो आया है, इधर देखिए माइनस 32a टू द पावर 5 आई, 8 4 जा माइनस प्लस 32a टू द पावर 5 आ गया है, जो कि कैंसिल हो गया, आपका बच गया माइनस 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देन a इज इक्वल टू 3/2, जो कि आपका आंसर हो गया है। तो ध्यान रखें कि जब भी किसी डिवीजर को क्वेश्चन अगर फैक्टर कह दे उस पॉलिनोमियल का, तो निश्चित रूप से रिमाइंडर 0 होगा।
अगर कहता है कि रिमाइंडर 0 है तो उस डिवीजर को हम उस पॉलिनोमियल का फैक्टर कहेंगे। ठीक है, ये 2 बात ध्यान में रखिए जो कि दोनों फैक्टर थ्योरम ही है, गौर से उसको पढ़ के देखिएगा फैक्टर थ्योरम को, दोनों पॉइंट में यही 2 बात बताया गया है। ठीक है, जिसके हेल्प से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 18, जिसमें कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमको नहीं जाना है, सो दैट एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 5 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस डिवीजर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूप में है, इसको हम तोड़ करके और छोटा करेंगे, तो छोटा करेंगे तो यहाँ पर 2 डिवीजर हमको मेरे सामने आ गया, 2 डिवीजर से दोनों से x का वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट कर दिए हैं 0 के इक्वल करके। अब दोनों वैल्यू पर हम रिमाइंडर फाइंड करके देखेंगे इस पॉलिनोमियल का। तो फर्स्ट डिवीजर पर रिमाइंडर हो जाएगा p माइनस 3, जो कि निकाले हैं तो कितना आ गया है 0 आ गया है, और सेकेंड डिवीजर से x माइनस 1 से x का वैल्यू 1 है जो कि रिमाइंडर के रूप में आएगा तो p 1 हो जाएगा, वो भी 0 आ गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सिंस p माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट डिवीजर पर x प्लस 3 पर रिमाइंडर 0 आ रहा है पॉलिनोमियल का, x माइनस 1 पर भी रिमाइंडर जो है 0 आ रहा है, तो x प्लस 3 और x माइनस 3 दोनों जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, तो x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 ही ना x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है, जिसको हम तोड़ करके लाए हैं। तो इतना के बदला में हम ओरिजिनल जो है उसको तो लिख ही ना सकते हैं, तो ये फैक्टर है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो फैक्टर होना मतलब क्या, डिविजिबल होना। ठीक है, हेंस px इज डिविजिबल बाय x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 विदाउट एक्चुअल डिवीजन। ओके, अब आप लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल टुडे, बाय।